4 साल बेमिसाल धामी 2.0 की विकास यात्रा, देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की ऊंचाइयों में आस्था बसती है, जहां पवित्र नदियों के संग संस्कृति प्रवाहित होती है और जहां प्रकृति व परंपरा का अद्भुत संगम हर कदम पर दिखाई देता है। लेकिन आज उत्तराखंड की पहचान सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं रही। अब यह विकास, सुशासन और नए विजन की कहानी भी बन चुकी है। मार्च 2022 से मार्च 2026 तक का समय उत्तराखंड के लिए परिवर्तनकारी दौर के रूप में उभरा है। 4 साल, कई फैसले, कई चुनौतियां और कई उपलब्धियां, यानी 4 साल बेमिसाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में धामी 2.0 ने राज्य को नई दिशा देने का प्रयास किया है, जहां नीतियों में स्पष्टता है, शासन में शक्ति है और विकास में संतुलन दिखाई पड़ता है। इस कार्यकाल का सबसे चर्चित और ऐतिहासिक फैसला रहा समान नागरिक संहिता। जनवरी 2025 से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, जहां सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े समान कानून लागू किए गए। इस कदम को सामाजिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया। नकल माफिया के खिलाफ देश का सबसे कठोर एंटी चीटिंग कानून लागू किया। पेपर लीक मामलों में त्वरित कार्यवाही हुई और दोषियों को जेल भेजा गया। धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा नियंत्रण कानून और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान ने शासन की शक्ति को स्पष्ट किया। इन सभी कदमों का उद्देश्य एक पारदर्शी, सुरक्षित और न्यायपूर्ण राज्य का निर्माण रहा। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर सरकार ने रोजगार और अवसरों पर विशेष ध्यान दिया। 4 वर्षों में 25,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गईं और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देकर उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके साथ ही स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की गई। राज्यों के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अवसर दिलाने की पहल की गई। जापान जैसे देशों में रोजगार के नए रास्ते खोले गए। आर्थिक मोर्चे पर भी उत्तराखंड ने मजबूत कदम बढ़ाए हैं। 4 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते हुए, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा धरातल पर उतर चुका है। इससे हजारों प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। औद्योगिक पर्यटन, स्टार्टअप और MSME जैसी 30 से अधिक नीतियों के जरिए राज्य को निवेश के लिए आकर्षक बनाया गया। निवेश मित्र पोर्टल और वेंचर फंड जैसी पहल ने उद्यमिता को नई गति दी है। पर्वतीय राज्य होने के कारण कनेक्टिविटी हमेशा एक चुनौती रही, लेकिन इसे अवसर में बदलने की कोशिश भी कार्यकाल में दिखी। सड़क, रेल और रोपवे परियोजनाओं में तेजी आई है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे धार्मिक स्थलों के लिए रोपवे परियोजना शुरू की गई, जिससे यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित हो सके। 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी और बेहतर व्यवस्थाएं पर्यटन क्षेत्र में बढ़ते विश्वास का संकेत है। साथ ही होम स्टे योजना, इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी काम हुआ है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक में अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। सरकार का फोकस केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक समावेश और पारदर्शिता पर भी रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, विजिलेंस ऐप के माध्यम से शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। किसानों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों के लिए योजनाएं लागू की गयी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयास भी लगातार जारी रहे। भविष्य की दृष्टि से भी सरकार ने स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सके। 4 वर्षों की यह यात्रा केवल योजनाओं और आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह विश्वास, बदलाव और संकल्प की कहानी है। धामी 2.0 ने उत्तराखंड को एक नई पहचान देने की दिशा में मजबूत काम किया है। आज देवभूमि उत्तराखंड सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि विकास का प्रतीक बनता नजर आ रहा है। एक प्रयास, एक परिवर्तन, एक नई शुरुआत।